हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉम्स क्लासेस, जहां पर हम देखेंगे क्लास 10th साइंस से चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन है। इसमें हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने क्लियर किया था दैट कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। So any of element if it will share the electrons, अगर कोई भी एलिमेंट है अगर वो शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, सो दिस द बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, they are the bonds which are formed by sharing of electrons. They are formed by sharing of electrons. So that bonds called covalent bonds. ठीक है, so the shared electron, जो electrons यहाँ पर share किए जाएंगे, that electrons are belongs to valence shell. वो electrons किसी भी एटम के वैलेंस शेल से बिलोंग करेंगे। So the shared electron, जो यहाँ पर हम shared electrons है हमारे पास में, that electrons are belongs to वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इट्स मीन लास्ट शेल। जो लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है ओनली वो ही इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे, और अगर शेयरिंग करेंगे सो बॉन्ड्स बनाएंगे। एंड कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, सो व्हेन कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले हम इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। वी हैव एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का 6 नंबर का एलिमेंट है, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्या होगा हमारे पास में 2 4। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल में वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास में 4। सो दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बाय कार्बन। अब जब कार्बन यहाँ पर अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, ठीक है, कोई भी एटम हो अगर उसे स्टेबिलिटी गेन करनी है तो उसे अपनी लास्ट शेल को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इट्स मीन जो लास्ट शेल है इसकी लास्ट शेल क्या है? द सेकंड शेल इज लास्ट शेल ऑफ कार्बन। सो द लास्ट कार्बन शेल की जो कैपेसिटी है टू होल्ड इलेक्ट्रॉन इज 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड कर सकती है। सो कार्बन नीड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट और टू गेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कार्बन हैविंग 3 वेज। कार्बन के पास में 3 वेज है जिसके साथ में वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। सो इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कैन बी कंप्लीट। So to complete the octet, carbon having 3 way. So what the first way carbon have? Carbon have the first way अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। अभी इसकी ऑर्बिट जो है लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, वाई? बिकॉज इन फर्स्ट शेल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकती है। सेकेंड शेल इट्स मीन एल शेल, के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, एल शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। जब भी एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा अपनी सेकेंड शेल में, सो इट्स गेन स्टेबिलिटी, तो वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। सो कार्बन के पास में 3 वेज है जिसके साथ में वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। व्हाट द फर्स्ट वे कार्बन हैव? सो इट हैव द फर्स्ट वे टू गेन स्टेबिलिटी। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को, जो लास्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे लूज करके स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। लूज करके कैसे? जैसे कार्बन की फर्स्ट शेल में, दिस इज द कार्बन एटम आई एम ड्रॉइंग हियर, दिस इज फर्स्ट शेल ऑफ कार्बन एंड फर्स्ट शेल हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेकेंड शेल? 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो सेकेंड शेल में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंड
इस सेल को कंप्लीट करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, या फिर ये क्या कर सकता है कि इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा तो इसके पास बचेगी सिंगल 1 शेल, और वो 1 शेल कैसी होगी? कंप्लीटेड, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, सेकेंड शेल इज नॉट कंप्लीटेड, इट कैन लूज द 4 इलेक्ट्रॉन एंड गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, सो ये 4 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है सो इट विल फॉर्म कार्बन 4 प्लस आयन, इट्स कॉल्ड केटायन, इट्स कॉल्ड केटायन। ये केटायन बना सकता है जब भी एलिमेंट अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, सो वो केटायंस बनाता है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ओके, सो बाय दिस वे इट कैन फॉर्म केटायन, बट फॉर दिस वे, इस वे के लिए क्या होगा? कार्बन नीड मोर एनर्जी, कार्बन को बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। सो व्हाट द सेकेंड वे टू गेट स्टेबिलिटी बाय कार्बन? सो व्हाट द सेकेंड वे? सेकेंड वे क्या होगा? इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट से गेन कर सकता है और गेन करके स्टेबिलिटी को अटेन कर सकता है। सो इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट। सो क्या होगा इसके पास में? अगेन दिस इज द कार्बन एटम, फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल में है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, और ये अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल, हाउ मेनी? फर्स्ट शेल में 2 है, सो सेकेंड शेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे सो इट्स बिकम 8, ये टोटल हो जाएंगे 8 सेकेंड शेल में। ठीक है, सो व्हाट द कंडीशन हियर? यहाँ पे कंडीशन क्या है इसमें? जब हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो हाउ मेनी प्रोटॉन इज इन कार्बन? कार्बन में कितने प्रोटॉन्स है? कार्बन में टोटल प्रोटॉन्स है 6, इट्स मीन टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? कार्बन के पास 6 है। सो टू दिस न्यूक्लियस चार्ज, इसका जो न्यूक्लियस चार्ज है 6 है, 6 प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस चार्ज इसके ऊपर 6 है। सो इस 6 प्रोटॉन्स को होल्ड करने हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसे 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड मोर एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। ओके, सो बाय दिस वे to hold this 10 electron and to gaining the 4 electron from any element it form anion, ये बना लेंगे anion, इट्स मीन कार्बन 4 नेगेटिव। जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो नेगेटिव आयंस बनाता है एंड नेगेटिव आयंस कॉल्ड एनायन, एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा। जैसे इसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया है, सो 4 नेगेटिव आयंस कार्बन हैविंग, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एनायन, इसे हम कहेंगे एनायन। सो इस वे में भी कार्बन को बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है एंड फॉर गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट इट नीड मोर एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा। सो टू ओवरकम दिस 2 प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए कार्बन क्या करेगा? कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जो लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना वो लूज करेगा ना वो गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा सो बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ये बना लेगा कोवैलेंट बॉन्ड। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग कॉल कोवैलेंट बॉन्डिंग, इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, जिसमें कि बॉन्ड्स बनते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। सो वी विल सी हियर सम एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। हम यहाँ पे कुछ कोवैलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल्स देखेंगे इन कोवैलेंट बॉन्डिंग। हियर वी सी कोवैलेंट बॉन्डिंग in some elements. First molecule we have here chlorine Cl2, chlorine Cl2.
सो वी हैव हियर एग्जाम्पल फॉर क्लोरीन. क्लोरीन का हम अगर एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर फॉर क्लोरीन, सो व्हाट द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, दैट इज 17. 17 इसका एटॉमिक नंबर है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन, फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड सेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10 एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी 7 इलेक्ट्रॉन इज इन लास्ट शेल. 7 इलेक्ट्रॉन इसकी लास्ट शेल में आ जाएंगे. सो टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, इसकी लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन. ये 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करेगा. सो ये अपने ही जैसे क्लोरीन एटम के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. सो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होगा. लेट्स वी ड्रॉ हियर क्लोरीन एटम. लेट्स वी ड्रॉ क्लोरीन एटम. सो इसके लास्ट शेल में हम यहाँ पे शेयरिंग देखने वाले, हाउ द क्लोरीन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स. सो लास्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन वी विल ड्रॉ हियर. मैं इसे डॉट से रिप्रेजेंट करूंगी. 1 2 3 4 5 6 and 1 more 7. For this chlorine 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन. नाउ यहां पर हम शेयरिंग कर रहे हैं. सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कार्बन शेयरिंग कर रहे हैं. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन दिस कार्बन, पहले थे 7, अभी कितने होने चाहिए 8. सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि इसने इस क्लोरीन से शेयर किया है. नाउ फॉर दिस क्लोरीन वी विल ड्रॉ. सो नाउ count the number of electron in last shell in this chlorine. 1 2 3 4 5 6 7 8. So now their shells are completed. अब दोनों की shells completed है. So 1 pair electron is shared here. ठीक है, यहाँ पे 1 pair electron की sharing हुई है. So single bond will be formed between chlorine. क्लोरीन में ये क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेयर यहाँ पर हमने शेयर किया है, so सिंगल बॉन्ड बनेगा. So we can say single bond between chlorine. Okay, this is example for sharing of electron, covalent bond in chlorine. Next example हम यहाँ पर देख लेंगे. Next example for this you have oxygen 2. So first of all we will taking here atomic number of oxygen. Atomic number of oxygen is 8. Electronic configuration for chlorine, that is 2 and 6. First shell में चले गए 2 electrons from 8 electron and remaining electrons is in last shell 6. Okay, 6 + 2 8 electrons in oxygen. So ऐसे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है इस मॉलिक्यूल में, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो वी विल ड्रॉ द 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं. सो ऑक्सीजन की लास्ट शेल में यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर 6. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ शेयर करने वाले हैं. बिफोर दिस हम एक बार चेक कर लेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. ठीक है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इसके पास ऑलरेडी है. अगेन ये कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर करता है. तो इसकी सेकेंड शेल कंप्लीट हो जाती है. 6 + 2 8. ओके, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने वाला है. ठीक है, सो आई विल ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस ऑक्सीजन. 1 2 3 4 5 and 6. For this oxygen 1 2 3 4 5 6. Now हम यहाँ देखेंगे शेयरिंग्स. ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया हमारे ऑक्सीजन का, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर हमने यहाँ शेयरिंग कर दी है. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8. इट्स कंप्लीटेड. फॉर दिस ऑक्सीजन अगेन how many electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8, total number of electrons 8. It's mean that also gain stability.
both gain stability. ठीक है, so in between oxygen two pair of electrons are shared. ठीक है, two pair of electrons shared हुए हैं, so double bond बनने वाला है 1 2. This is for single pair shared electrons and this is for 2 pair shared electrons. ठीक है, so double bond between oxygen. ठीक है, so यहाँ पर हमें क्या मिला, double bond between oxygen. For third example we have here nitrogen. नाइट्रोजन N2. अगेन इसका हम एटॉमिक नंबर ले लेंगे. ये हमारे पीरियोडिक टेबल का 7 नंबर का एलिमेंट है, 7th नंबर का एलिमेंट है. सो एटॉमिक नंबर फॉर नाइट्रोजन 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन for nitrogen, that is 2 and 5. 2 and 5, that is electronic configuration for nitrogen. So इसकी लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 5. सो टू गेन स्टेबिलिटी, अब नाइट्रोजन को स्टेबल होना है, सो इट नीड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इट नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स. इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर होगी. सो नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5. So I will draw 5 electrons of nitrogen. 1 2 3 4 5 electrons for nitrogen. For this nitrogen 1 2 3 4 and 5. Now जब हम शेयरिंग करेंगे तो टोटल कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 in this nitrogen. For this nitrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 or shell complete. So how many electrons, how many pair of electron is shared here? 3 pair of electron. So triple bond formed between nitrogen. 3 pairs share हुए हैं तो triple bond बनेगा. So here we found triple bond between nitrogen. So like this nitrogen form triple bond. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ क्या किया है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है. सो हियर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जब उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग्स होती है, इफ दे शेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, सो दे अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस दे हैविंग कंप्लीट शेल्स, इनकी शेल्स कंप्लीटेड होती है, ऑलरेडी इनकी शेल्स कंप्लीट है. बाकी के एलिमेंट्स की शेल्स कंप्लीट नहीं है, बट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूज इलेक्ट्रॉन, बाय गेन इलेक्ट्रॉन, दे गेन स्टेबिलिटी और अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. एंड यहाँ पर हम जो कोवैलेंट बॉन्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया जाता है. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन.